बॉक्सर्स जनरली अपने फनी लुक्स और एक्टिव नेचर की वजह से जाने जाते हैं। वैसे तो बॉक्सर काफी हैप्पी और जनरली हेल्दी रहने वाले डॉग होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो डॉग के पेट पेरेंट गलत करते हैं, जिसकी वजह से कई बार बॉक्सर की लाइफ जो है काफी ज्यादा डेंजर में आ सकती है। और आज हम ऐसी कुछ मिस्टेक्स को जानेंगे। तो मैं हूँ सुरभि और वेलकम टू डॉग्स पेरेंटिंग। तो सबसे पहली मिस्टेक है अपने बॉक्सर को प्रॉपरली सोशलाइज ना कराना। जब आपका बॉक्सर ठीक से सोशलाइज नहीं होता तो वो बहुत ही जल्दी डरता है और बहुत ही जल्दी चीजों से रिएक्ट करता है। जैसे अगर कोई भी उसे प्यार करने आए तो कई बार इसकी वजह से वो डर भी सकते हैं और ओवर रिएक्ट भी कर सकते हैं। वैसे तो जनरली लार्ज ब्रीड जो होती हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती हैं स्मॉल ब्रीड के मुकाबले, लेकिन फिर भी अगर एक लार्ज ब्रीड की डॉग जो है वो एग्रेसिव होएगा तो फिर उसकी बाइट रेंज ज़्यादा होएगी एक स्मॉल डॉग के मुकाबले। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा बॉक्सर किसी को बाइट करे या फिर किसी से लड़ने लग जाए, क्योंकि ये दूसरे इंसान और हमारे बॉक्सर दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए अर्ली स्टेज से ही अपने बॉक्सर को सोशलाइज कराना चाहिए, यानी कि अलग अलग जगह वॉक पे ले जाना चाहिए, दूसरे पेट से मिलाना चाहिए, अलग अलग लोगों से मिलाना चाहिए, जिससे आपका बॉक्सर जो है काफ़ी काम हो जाए और उसको पता रहे कि कैसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, जिससे वो कभी भी किसी नए डॉग या कैट से मिले तो उस पर अटैक ना करने लगे या उसको चेज ना करने लगे या फिर डर ना जाए किसी इंसान से। इसके बाद आता है रेगुलर वेट चेकअप। रेगुलर वेट चेकअप किसी भी डॉग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और खासकर बॉक्सर जैसी डॉग ब्रीड के लिए। बॉक्सर के अंदर कुछ खतरनाक बीमारियां काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखी गई हैं, जैसे कि बॉक्सर कार्डियोमायोपैथी, जो कि बेसिकली होता है हार्ट का सही तरीके से बीट ना करना, यानी कि उसकी जो हार्ट की रिदम है, बीटिंग रिदम है, वो अनइवन होती है। और जिसको अर्ली डायग्नोस ना किया जाए तो इसकी वजह से आपके बॉक्सर को हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इसके अंदर आपके बॉक्सर को अचानक से वीकनेस होने लगती है, उसको चक्कर आने लगता है, उसकी हार्ट बीट अनइवन हो जाती है, हाँफने लग जाता है और अचानक से बेहोश हो जाता है और उसका हार्ट फेल हो जाता है। और इसको बहुत ही ईजिली रोका जा सकता है और बहुत ही ईजिली मैनेज भी किया जा सकता है अगर आपके बॉक्सर के अंदर ही प्रॉब्लम है तो। बॉक्सर कार्डियोमायोपैथी होने के बाद भी एक बॉक्सर एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, बस अगर आपके वेट उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर ले तो। और वो कैसे होगा? वो तभी होगा अगर आप हर अपॉइंटमेंट पे अपने वेट के पास अपने बॉक्सर को लेके जाएं। कभी भी घर से वैक्सीनेशन ना करें, हमेशा अपने बॉक्सर को चेक करवाएं अच्छे से अपने वेट को कि उसकी हार्ट बीट ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, उसकी आइज वगैरह ठीक है, ब्लड वगैरह की कमी तो नहीं है, चलने में कोई फर्क तो नहीं आ रहा है। कई बार बॉक्सर्स के अंदर बाकी बड़ी ब्रीडों की तरह हिप डिप्लेशिया की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, जो कि आपके डॉक्टर जो है बहुत ही इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है कि जो हिप बोन होती है या एल्बो बोन होती है वो ठीक तरीके से सॉकेट में सेट नहीं होती है, कई बार किसी इंजरी की वजह से या फिर कई बार ये जनरेटिक भी होती हैं चीजें। इससे क्या होता है कि बॉक्सर जब भी बैठे होते हैं और खड़े होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा पेन होता है, उसके बाद उन्हें चलने में भी पेन होता है, तो कई बार वो लंगड़ा के चलने लगते हैं या जंप कर करके फ्रॉक की तरह चलते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं आपके वेट जो है बहुत ही जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं, तो तभी उसको सही ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका बॉक्सर 3 महीने से छोटा है तो उसको ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करानी चाहिए, जैसे स्टेयर्स को बहुत ज़्यादा क्लाइंब कराना या बहुत ज़्यादा जंपिंग कराना, क्योंकि उस स्टेज में क्या होती है बोन्स डेवलप हो रही होती हैं। उस एज में इंजरी होने की वजह से कई बार हिप डिप्लेशिया और एल्बो डिप्लेशिया जो है डेवलप हो जाता है। इसी के साथ कई बार बॉक्सर्स के स्किन पे रैशेस से हो जाते हैं, जो कि छोटे छोटे ट्यूमर टाइप लगते हैं, जो कि कई बार हार्मलेस होते हैं और कई बार वो थोड़े डेंजरस भी हो सकते हैं, जो कि आपके वेट ही टेस्ट करके बता सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने वेट की विजिट जो है मिस नहीं करनी चाहिए और होम वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए बॉक्सर को। इसके बाद आते हैं डीफनेस पे। बहुत सारे बॉक्सर जो होते हैं डीफ होते हैं, मोस्टली ये वाइट बॉक्सर्स में ज़्यादा देखा गया है कुछ जेनेटिक रीजंस की वजह से, लेकिन बहुत सारे बॉक्सर्स के अंदर डीफनेस देखी गई है। कई बार वो 1 ईयर से डीफ होते हैं, कई बार दोनों ईयर से डीफ होते हैं और कई बार पेट पेरेंट को इस बारे में पता होता है और कई बार नहीं भी पता चलता, बहुत ज़्यादा एज होने के बाद पता चलता है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई डॉग डीफ हो गया तो वो खराब हो गया, बेकार हो गया। डीफनेस के बाद भी बहुत ही ईजिली डॉग जो है साइन लैंग्वेज से ट्रेनिंग कर लेते हैं। मोस्टली डॉग साइन लैंग्वेज से ही ट्रेनिंग करते हैं जो डीफ नहीं भी होते तब भी। लेकिन हाँ, किसी भी पेट पेरेंट को पता होना चाहिए कि उसका डॉग डीफ है या नहीं है, जिससे वो उसकी उस हिसाब से केयर कर पाए और अपने बॉक्सर को उस हिसाब से और भी ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी रख पाए। इसलिए जब आप एक बॉक्सर पपी लेते हैं तो चेक करने की कोशिश कीजिए कि आपके बॉक्सर पपी को सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर आप अपने वेट से चेक करा सकते हैं ऑफकोर्स। अगेन, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पपी को छोड़ दो, इसका मतलब बस ये है कि आप अपना जो केयर है उसकी इस तरीके से करो कि उसको प्रॉब्लम ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा साउंड से उसकी ट्रेनिंग नहीं कराओ,
साइन लैंग्वेज से ट्रेनिंग कराओ, जिससे उसको बहुत ही ईजिली चीज़ें समझ आएँ। फिर आते हैं इसकी एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन पे, जो कि किसी भी डॉग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब न्यूट्रिशन की बात करें तो आपके वेट ही सबसे ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि आपके डॉग के लिए कौन सी फूड जो है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल फूड रहेगा। लेकिन फिर भी पपी के साथ हमेशा हाई लैक्टोज फूड अवॉइड करना चाहिए, यानी कि मिल्क को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे डॉग्स जो होते हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। अब मैं यही नहीं कह रही कि सारे ही डॉग होते हैं। इसलिए क्या होता है कि कई बार आप सुनते हो कि यार हमारे डॉग को तो कुछ नहीं होता दूध पीने से, ऐसे ही बुद्धू बनाते हैं, लेकिन किसी के डॉग को हो जाता है। तो इसलिए सारे डॉग्स लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं होते हैं, लेकिन 90% होते हैं, डॉग्स भी और कैट्स भी। इसलिए हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए पपी के साथ, क्योंकि पपी का क्या है, अगर वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है और वो कोई ऐसी चीज़ खाएगा जिसमें लैक्टोज है, तो उससे क्या होगा, उसको फूड पॉइजनिंग होगा, जिससे क्या होगा, फ्लूइड लॉस होगा। फ्लूइड लॉस होने से क्या होगा, हमारा पपी वीक हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी वैसे ही लो है और भी ज़्यादा लो हो जाएगी, जिससे अलग अलग तरीके की बीमारियां हमारे पपी में ईजिली आ सकती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है पपी स्टेज में। इसलिए हमें पपी के साथ कोई भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए कि उसको अलग अलग फूड दे के ट्राई कर रहे हैं। एक ही फूड दें जब तक वो थोड़ा सा एडल्ट नहीं हो जाता। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तब आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि इसको ये फूड सूट करता है या नहीं करता है। और इसी के साथ कुछ ऐसे फूड आइटम होते हैं जो किसी भी डॉग के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, जो किसी भी डॉग को नहीं देने चाहिए, जिसमें नंबर 1 पे आता है अंगूर, किशमिश, लहसुन, चॉकलेट, कोई भी टाइप की कैफीन, कोई भी टाइप का च्यूइंग फूड यानी कि च्यूइंग गम्स वगैरह या कैंडी वगैरह हो गई, ह्यूमन टूथपेस्ट, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जो कि डॉग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। और इसी के साथ प्याज। हाँ, प्याज इतनी ज़्यादा टॉक्सिक भी नहीं होती है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट के अंदर आप प्याज दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवर प्याज वगैरह देंगे तो वो टॉक्सिक हो सकती है। इसी के साथ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी बाउल में आप अपने डॉग को फूड दे रहे हैं वो हमेशा क्लीन हो, उसमें से कोई स्मेल ना आ रही हो। स्मेल आने का मतलब यही होता है कि वो पूरे तरीके से क्लीन नहीं है। इसलिए हमेशा स्टेनलेस स्टील का बाउल ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक का बाउल जो होता है उसमें कई बार ऑर्डर रह जाती है, कई बार उसमें स्क्रैच भी लग जाते हैं, जिसकी वजह से उस स्क्रैच के बीच में जाके बैक्टीरिया वगैरह अपनी घर बना लेते हैं। क्योंकि बॉक्सर एक लार्ज साइज़ के डॉग ब्रीड में आता है, इसलिए उसको रेगुलर एक्सरसाइज कराना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लविंग होते हैं, बहुत ही खुश रहने वाले होते हैं। ऐसे में अगर इनको प्रॉपर आउटडोर एक्सरसाइज नहीं मिलेगी तो कई बार ये घर के अंदर डिप्रेस रहने लग जाते हैं, कई बार इनको सेपरेशन एंग्जाइटी भी हो जाती है, और कई बार ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि जब भी आप घर के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है, क्योंकि क्या है ना, उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है और वो एनर्जी निकल नहीं रही है। इसलिए कभी भी अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसको बाहर जाके ज़्यादा एक्सरसाइज करना नहीं पसंद, तो बॉक्सर आपके लिए ठीक ब्रीड नहीं रहेगी। इसलिए बॉक्सर को कम से कम 1-1.5 घंटा प्रॉपर आउटडोर एक्सरसाइज चाहिए, बाहर रनिंग वगैरह, प्लेइंग वगैरह, हवा में, नेचुरल हवा में, नेचुरल लाइट में, सनलाइट में, ये सब बॉक्सर को चाहिए। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें कि हीट स्ट्रोक नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा दोपहर में नहीं लेके जाना गर्मी में अपने बॉक्सर को बाहर, जिससे हीट स्ट्रोक हो जाए, क्योंकि पहले उनको हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऐसे में अगर गर्मी से उनका हार्ट पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा तो हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, जिसके सिम्टम्स भी बहुत ही ज़्यादा सेम होते हैं कि उनको अचानक वीकनेस होने लगती है और चक्कर खा के गिर जाते हैं और हार्ट अटैक आ जाता है। हमेशा ऐसे टाइम पे लेके जाएं जिस समय मौसम जो है थोड़ा सा ठंडा हो, जैसे कि शाम को ले गए 5 बजे के बाद, या फिर सुबह ले गए 9 बजे से पहले। यही कुछ बातें थी जिससे आपका बॉक्सर हमेशा हैप्पी और हेल्दी रहेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर कोई चीज समझ ना आई हो या फिर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।